कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो चीज़ें आप देख रहे हो, उन चीज़ों का जो स्रोत है ना, ज्ञान है। कोई भी चीज़ जैसे कि अभी होली उत्सव गया, अब होली उत्सव को कैसे खेलना है, होली उत्सव में क्या क्या करते हैं, इसका जो स्रोत है ना, वो स्रोत आपका क्या है आप देख लीजिए। मैं सिर्फ होली उत्सव को लेके बोल रहा हूँ। होली उत्सव में आप जब ग्रामीण अंचल में जाओगे तो आपको मिलेगा कि लोग मिट्टी, गाय का गोबर, इन सब चीज़ों से एक दूसरे को एक दूसरे को लगाते हैं, इन सब चीज़ों को, और बड़ा एकदम तामझाम से किया जाता है। हाँ, आप दूर से देखोगे आज के जो जो परिवेश है, जो शहर का परिवेश है, तो आपको लगेगा यार ये थोड़ा गंदा है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं खेलना है, इससे अच्छा घर में बैठना है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप कर ही सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है। लेकिन आप कोई भी चीज़ का जो स्रोत है ना, उस स्रोत को देखना पड़ेगा। ग्रामीण अंचल में मिट्टी, गोबर, इन सब का प्रचलन आज नहीं शुरू हो गया है। आज शुरू हो गया है जैसे कपड़ा फाड़ देंगे, किसी को ले जाके कहीं फेंक देंगे, कहीं उलट देंगे। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। लेकिन जैसे कि शरीर में मिट्टी लगना, अच्छा ठीक उसके एक दिन पहले क्या होता है ना, हम शरीर में उपटम लगाते हैं। उपटम समझते हैं, वो पीला सरसों ये वो सब पीस के उसको, और हम अपने शरीर में लगाते हैं और उसको छुड़ा के होलिका दहन में उसको जला देते हैं। उसके बाद अगले दिन खेलते हैं। तो देखिए ये जो उत्सव है, ये हकीकत में एक चिकित्सा भी करता है। जैसे कि मिट्टी गोबर शरीर में लगना, मिट्टी गोबर का स्नान होना, ये जो रंग है ना, देखो आज रंग आ गया है, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, जो भी रंग वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं। लेकिन आज से 100, 150, 100 साल, 50 साल पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो क्या रंग नहीं था? रंग तब भी था। उस वक्त रंग क्या था ना, फूल, जितने हमारे फ्लावर्स होते हैं उनका उनके उनके थ्रू जो बनते थे वो रंग कहलाते थे। जैसे गुलाब का फूल है तो लाल रंग, गुलाब का फूल और भी पीला में भी होता है, और भी कुछ रंग होते हैं, ये फूल नीला, वो फूल के आधार पे रंग था। रंग का मतलब हम पेड़ पौधे प्रकृति से उसको जोड़ते थे। इंद्रधनुष निकलता था तो 7 रंग हम उसमें देखते थे। तो उस आधार पे रंगों का ये था। मिट्टी से, जैसे कि गोबर, जला हुआ गोबर का जो राख होता है, उसमें उस चीज़ को मिक्स किया कर दिया जाता था, फूल को, फूल के रंग को, तो फिर उसको शरीर में लगाया जाता था। ये कहीं ना कहीं चिकित्सा का काम करता था। शरीर में जितना लगता था, शरीर के रोग दोष, बहुत सारे चर्म रोग ठीक हो जाते थे। अब वो स्रोत था हमारा, वैज्ञानिक स्रोत था, सनातनी स्रोत था। अब स्रोत हो गया है हमारा सिनेमा। हम चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? टीवी से, सिनेमा से। सिनेमा में देख रहे हैं, फोटोज़ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, ऐसे होता है तो हमें भी करना है। ये जो स्रोत है ना, किसी भी जानने, किसी भी चीज़ का स्रोत, देखिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिनेमा आने से पहले करवा चौथ लोग इतना नहीं मनाते थे। जो आप देखते हो ना अभी लोग पानी पिलाते हैं, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिनेमा नहीं आता। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना प्रचलन करवा चौथ का नहीं होता, इतना प्रचलन आज है, क्योंकि वो स्रोत हो गया। एक फिल्म स्टार ऐसा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिनेमाज में इसको दिखाया गया। होली को भी शोले में दिखाया गया था। लेकिन होली का हमारे यहाँ परंपरा हमेशा मंदिरों से जुड़ा रहा है। तो मंदिर में खेले जाते थे तो हम हमेशा उसका पालन करते थे। करवा चौथ किसी मंदिर में नहीं होता था, लेकिन सिनेमा में हुआ। तो स्रोत किसी भी चीज़, किसी भी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन का, उसका सोर्स आप क्या ले रहे हो आप देख लो। आप पकड़ लो जो सोर्स है वो आपको रॉन्ग वे में ले जाना चाहता ही है, तो आपको उसी हिसाब से अपना इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि एक कंपनी है जो शराब बनाती है, तो वो चाहती है कि मेरे शराब को आप पिए। तो वो क्या करेंगे ना, उनका देखिएगा ऐड भी ऐसे आएगा कि वीकेंड में, हॉलीडेज़ में आप इसको पीजिए और पी के मज़ा कीजिए। तो आप सोर्स जो है आप देख लो, सोर्स आप वो बोल रहे हैं कि आप पी के मज़ा करो, तो वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन आपको पुट कर रहा है। आप उस इंफॉर्मेशन को ले लिए,
लेके आप पीना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इस तरीके से हर चीज़ का जो सोर्स है ना, जो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है, उसको आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और होली को लेके जो सोर्स बन गया वो पूरी तरह तो नहीं बोलूँगा कि सिनेमा आधारित है, लेकिन ये जो रंग का जो खेल है इसको बहुत ज़्यादा ही सामने रखा गया कि रंग लगाना है, रंग लगाना है, रंग लगाना है। तो लोग ये भूल गए कि रंग का मतलब क्या होता है। मार्केट में रंग मिलने लगा, लोग उस रंग को खरीद खरीद के लगाने लगे। अब क्या हुआ ना, किसी की आंखें चली गई, किसी का कान चला गया, किसी को चर्म रोग हो गया, हुआ भाई तभी तो केमिकल रंगों के ऊपर बहुत सारे कानून भी बने। हम लोग आपस में बहुत सारे केस स्टडीज सुने, तब जाके हम वो मार्केट का कोई भी रंग लगाना छोड़े। आधा से ज़्यादा लोग आज के डेट में नहीं खेलते हैं, अबीर पे आ गए हैं कि नहीं अबीर गुलाल ये सब लगाना है। क्यों आ गए हैं? क्योंकि उससे प्रॉब्लम आ रहा था, शरीर में प्रॉब्लम आ रहा था, किसी की आंखें जलती थी, खास करके आंखों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के ऊपर आया है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए कि होली के दिन आँख में रंग चला गया और सच में उसकी आंखें चली गई, क्योंकि वो पूरी तरह केमिकल से बनता है। अगर वही चीज़ अगर आपके शरीर में भी लग रहा है तो शरीर में चर्म रोग होने का संभावना, अलग अलग रोगों का होने का संभावना है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं होली ही परंपरा जो है वही ठीक नहीं, होली परंपरा ठीक है, करवा चौथ परंपरा ठीक है, जितनी परंपराएं हैं ना ये सब ठीक है। इनका जब सोर्स बदल गया ना, जब तक वो सनातनी स्रोत से बनी हुई थी तब तक ठीक था। जब उनका सोर्स डाइवर्ट हो गया, सोर्स इंटरटेनमेंट में चला गया, तब वो गड़बड़ हो गई। तब उनमें बहुत सारे मार्केटिंग चीज़ें जो हैं वो डूब गई। बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीज़ों का वेट करती हैं। जैसे आप देखोगे दीपावली में पहले हमारे यहाँ दिया जलते थे, मिट्टी का दिया, हम मिट्टी का दिया, तेल घी इसका दिया जलाते थे, यही परंपरा थी, यही ये था। अब इसको टारगेट करके कुछ कंपनीज आ गई जो मोमबत्ती बना दी, अच्छा दिया बना दी आर्टिफिशियल वो मोमबत्ती का। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत सारे आ गए, ऐसा लाइट वैसा लाइट, ये लाइट वो लाइट। लोग दिया के पीछे नहीं रहे, लोग दिए को एक धर्म का हिस्सा बना दी। एक दिया भगवान के सामने जला दो और दिया को वहाँ पे गेट पे जला दो, बस। बाकी उनका जो तामझाम था वो चला गया किस चीज़ों में, वो चला गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, आर्टिफिशियल जितनी चीज़ें थी इसमें चली गई। अब मार्केट भी इन्हीं का बना और ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो गई। लेकिन ये जो चीज़ें जल रही हैं, जैसे मोम का जलना वातावरण के लिए तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। इस तरीके से देखिए, मोमबत्ती सिर्फ जो है अंधेरे में उजाला का काम करती है, अगर मोमबत्ती आप जलाते हो तो इस तरीके से दिए का जो जलना, घी का दिए का और सरसों किसी तेल का दिए का जलना, उसका महत्व अलग है। उसका जो रिज़ल्ट आता है वो दूसरा होता है, वो पॉजिटिव होता है एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, प्रकृति के लिए। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ सनातनी परंपरा थी या है, तो जितनी भी परंपराएं रीति रिवाज थी वो प्राकृतिक रूप में थी, आज भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी डूब गई हैं, स्रोत जब उनका सोर्स चेंज हुआ तो वो अपने हिसाब की चीज़ों को वहाँ पुट कर दिए। जिसको जो बेचना था वो बता दिया कि इस दिन ये करो, वो बता दिया। इसके पीछे रीज़न ये हुआ कि हमारी जो सनातनी परंपराओं की जो सोर्स थी ना, उसको बताने वालों की संख्या ही बदल गई। ये सब काम कौन करता था? ब्राह्मण करता था, पंडित जी करते थे हमारे। अच्छा उनके अंदर बदलाव आ गया, कुछ ज्ञान के अभाव हो गए। जो ज्ञानी थे वो सामने नहीं आए, वो किसी जगह पे बैठ के अपना ध्यान तप जप करने लगे। तो उसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, हो रही है, थोड़ी बहुत हुई है, हो रही है आस्ते आस्ते। लोग अब आस्ते आस्ते मैं देख रहा हूँ एलोवेरा ये वो यही सब, वो भी कहीं ना कहीं अपने ही उसमें है, लेकिन लोग कर रहे हैं, लोग अपने घर में लगा रहे हैं। लोग पेड़ पौधे अपने घर में लगाना शुरू किए हैं। लोग जानवरों को सम्मान करना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हालांकि सम्मान कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा ही सम्मान कर रहा है। अपने फैमिली को छोड़ के सारा जीवन उसी में लगा दे रहे हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बैलेंस जो बहुत ज़रूरी है। मनुष्य अगर मनुष्य से प्रेम न कर पाए, मनुष्य अगर मनुष्य से प्रेम न कर पाए तो जानवर से प्रेम करेगा और क्या करेगा? आप मनुष्य से प्रेम अगर नहीं कर पाएंगे, देखिए जानवर से प्रेम बहुत अच्छी बात है, जानवर का सेवा बहुत अच्छी बात है। ये हमारा हम बिगाड़े, हमें को ठीक करना होगा ना।
अब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम रेडिएशन बढ़ा रहे हैं, हम गलत चीज़ें अब रास्ते में फेंक रहे हैं, तो जानवरों को असुविधा हो रहा है, तो उनको उसको ठीक करने का भी दायित्व हमारा है। उन्हें अगर खाना नहीं मिल रहा तो उसको खाना देने का दायित्व भी हमारा है। मैं अत्यधिक का, अति मृतता का बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं हर चीज़ का जो सोर्स था, हमारे जो सोर्स थे वो पूरी तरह साइंटिफिक थे। होली खेलना या कोई भी परंपरा, रीति रिवाज, वो साइंटिफिक थे। उसका बेनिफिट्स प्राकृतिक रूप से था, हमारे व्यक्तिगत रूप से था। बाद में उसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग हुई और ज़्यादातर चीज़ें सिनेमा से लोग सीखे और इंटरटेनमेंट के चक्कर में कुछ लोगों को पकड़ाया गया। कुछ मीडिया हाउस अपने तरीके से उसको प्रेजेंट किए, अपने लोगों को बैठा कि इसको ऐसे खेलते हैं, उसको ऐसे खेलते हैं, या ये परंपरा को ऐसे निभाते हैं। जो जैसा समझा, जो जैसा बोला, बोलता गया। लेकिन उसके पीछे जो साइंस था, जो स्पिरिचुअल साइंस जिसको बोलते हैं, उस साइंस को लोग समझाने में तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही और लोग इधर उधर भटके हैं। बट आस्ते आस्ते आ रहे हैं, लाइट पे आ रहे हैं।